हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। आज हम देखेंगे कि 80 डेज आपका प्लान कैसा होना चाहिए। ठीक है, आज डेट है गाइज 7 मार्च। ओके, 7 मार्च आज है। 26 मई, ठीक है, 26 मई आपकी एग्ज़ाम है। आपको आपके पास नियर अबाउट 80 डेज है। ठीक है, 80 डेज है। तो ये मेरा जो प्लान होगा बेसिकली 80 डेज में आप सीसैट को कैसे कॉन्कर कर सकते हो। ठीक है, और मेरा गोल ये नहीं होगा कि आपको 120, ठीक है, 130, 140 मार्क्स लाने हैं। मेरा गोल बस आपका ये होगा कि आप 90+ मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हो इजीली। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊंगा, आपको बस वो फॉलो करना है। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या होगा, हमारे पास है मार्च। ठीक है, मार्च के 20 डेज, अप्रैल के 30 डेज, ओके, और मई के नियर अबाउट यहाँ पे 20 नहीं, मतलब +- 3 कर लो, एंड 25 डेज। ठीक है, तो सब मिला के देखो 5 6 8 ये 2 ये 78 डेज बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 75 डेज, आज की है 7 मार्च, 7 8 9 10, ओके, 80 डेज हो गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के नियर अबाउट 27 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कॉन्ट्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं +- 5, एंड रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, 20 क्वेश्चंस आएंगे +- 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन के 27 में से आप समझो 25 आपने सॉल्व किए। ठीक है, कॉन्ट्स में से नियर अबाउट एटलीस्ट आपको 20 सॉल्व करने हैं, और रीजनिंग में से नियर अबाउट 12 आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे सब करके, ठीक है, आप नियर अबाउट 50+ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे हमें बहुत हाई प्रायोरिटीज एरिया आपको सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि हाई प्रायोरिटीज क्या है, एक तो कॉम्प्री हो गए, कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि 27 क्वेश्चन। कॉन्ट्स में अगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमें कॉन्ट्स आता नहीं है, सर हमें मैथ्स आती नहीं है, सर हमने बस 10th में ही मैथ्स कर रखी थी, उसके बाद कभी मैथ्स उठा ही नहीं है। उनके लिए बहुत सिंपल सा करना है, आपको बस नंबर सिस्टम अच्छे से करना है। क्यों, नंबर सिस्टम से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 टू नियर अबाउट 15 टू 20 क्वेश्चंस, प्लस उसके साथ हमें करनी है रीजनिंग। ओके, उसके साथ हमें करनी है रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें खत्म करना है अप्रैल के 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक वो हमें खत्म करना है। ओके, इसके बाद हम लोग खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 अप्रैल के बाद फिर 11 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, वो रिवाइज करेंगे। प्लस कॉर्ड्स के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं ना यहाँ पे, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी अभी बची हुई है। अब यहाँ पे ये प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे फिर क्या आपने क्या किया, मार्च और अप्रैल में पूरा चीजें खत्म कर ली, और एक बार अपने सीसेट रिवाइज भी कर लिया। और मई में आप क्या करोगे, पूरा टाइम आप आपके प्रैक्टिस में लगाओगे। अब मैं बताऊंगा कि मार्च में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं आप डेली 3 आवर्स सीसैट को डेडिकेट कर रहे हो। ओके, उसमें से आपको समझो मैं एक एक दिन आपका कैसा होगा वो मैं बताऊंगा। डे 1 लेते हैं। डे 1 में आप क्या करोगे, 1 आवर पैसेजेस करोगे। पैसेजेस में क्या फॉलो करना है, 2014 से लेके 2023 तक के सिर्फ पैसेज। फॉर एग्जाम्पल डे 1 में आपने क्या किया, 2014 का पेपर लिया, 50 मिनट्स टाइमर लगाया, 50 मिनट्स में आपने क्या किया, 50 मिनट्स में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया। जितने होते उतने करो, ज़्यादा अगर कुछ छूट गया तो छूट गया, उसको वैसे ही रखो। प्लस आपने देखा कि कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। इतना करके कॉम्प्रिहेंशन को साइड में रखना है। ओके, आगे मैं बताऊंगा कि क्यों रखना है। उसके बाद अब नेक्स्ट आर क्या कर सकते हो, यहाँ पे कौन स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट 2 आवर्स आप कौन स्टार्ट करो, समझो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम अब सर कहाँ से पढ़े, इधर यूट्यूब से पढ़ो, या फिर आपने कोई कोर्स लगाया तो बहुत अच्छी बात है, आप कोर्स फॉलो करो। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे नंबर सिस्टम का आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। नंबर सिस्टम में समझो आज मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट की, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके,
2 घंटे में पॉसिबल है डिविजिबिलिटी टेस्ट करने, और सर ने जितने भी एग्जांपल्स किए वो पढ़ना। अब मेरा डे 1 का टाइम हो गया यहाँ पे खत्म। अब मैं आऊंगा डे 2 में। डे 2 में अब क्या होगा, आपने आपने जो पैसेजेस सॉल्व किए थे ना, उन पैसेज को देखना है, उनको एनालाइज करना है कि क्यों राइट हुए, क्यों रॉन्ग हुए। अगर रॉन्ग हुआ तो क्यों रॉन्ग हुआ, मतलब मैंने देखा कि यार ये मैंने ऑप्शन मार्क कर रखा है बट वो गलत है, तो वो क्यों गलत है और कौन सा ऑप्शन राइट है और वो क्यों राइट है। आपको 1 घंटे में 1 आवर में ये सारी चीजें करनी है। ओके, तो आपने क्या किया, पहले दिन अपने पिछले दिन आपने क्या किया, पैसेजेस को सॉल्व किया, अगले दिन उसको एनालिसिस किया। उसके बाद अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया आपने, अब इसका पीवाई क्यों करोगे। जितने भी सीसैट में 2014 से लेके 2023 तक जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस आ रखे हैं, अब वो पढ़ोगे। ठीक है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको वो पीवाई क्यू आप सॉल्व करोगे, वो मोर देन इनफ है आपको कौन सा भी सीसैट का पेपर क्लियर करने के लिए। ठीक है, 2 घंटे आप ये करोगे। आपका यही सिलसिला 10th ऑफ अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल तक। अब यहां पे बताओ कि आपने क्या क्या कवर किया। आपने यहां पे क्या क्या कवर किया भाई साहब, बताओ मुझे। आपने यहां पे कवर किया 2014 से लेके 2023 तक। कितने हो जाते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लास्ट 10 ईयर्स के 10 ईयर्स के अपने पैसेजेस सारे इन एंड आउट कर लिए विद एनालिसिस। ठीक है, प्लस अपने नंबर सिस्टम कर लिया जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, प्लस अपने रीजनिंग यहां पे खत्म कर ली। ठीक है, आपने यहां पे रीजनिंग खत्म कर ली जिसमें से 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पे आपके 27, 27, 27 कितने क्वेश्चंस हो गए, नियर अबाउट 67 क्वेश्चंस की आपकी यहां पे प्रैक्टिस खत्म हो गई। ठीक है, 67 क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व नहीं करोगे 67 के 67, बट मैं अज्यूम कर लेता हूं आप इसमें से 45 प्लस तो सॉल्व करोगे ही करोगे। ऑब्वियसली आपको करना भी पड़ेगा, 27 में से ऑब्वियसली 25 कर लोगे। ठीक है, यहां से आप 10 कर लोगे और यहां से आप 10 कर लोगे, हो गए आपके 45 प्लस क्वेश्चन। मोर और लेस रीजनिंग तो ज्यादा ही करोगे। अभी आपका ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आओगे अप्रैल में। 11th ऑफ अप्रैल से लेके, ठीक है, 11th ऑफ अप्रैल से लेके मेरे पास 30th ऑफ अप्रैल तक का टाइम है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कॉम्प्रीहेंशन का सेकेंड राउंड करूंगा। सेकेंड राउंड मतलब 2014 से लेके वापस मैं सॉल्व करने लग जाऊंगा वही पेपर सेम। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार आप किसी क्लासेस के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो, बट वो मैच नहीं कर पाते। यूपीएससी का जो लेवल है ना, वो कौन सा भी क्लास कॉम्प्रिहेंशन के पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर पाता। इसके लिए अगेन 2014 से लेकर 2023 तक सॉल्व करो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप सीसैट के फुल लेंथ टेस्ट देना भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, वीकली एक दे दो या फिर वीकली 2 टेस्ट दे दो, वो आपकी जैसे आपकी श्रद्धा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, जिस दिन टेस्ट दोगे उस दिन ये पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो 1 आवर वापस आपने ये कर लिया। ओके, देन कॉन्ट्स करोगे। अब कॉन्ट्स क्या करोगे, अब यहाँ पे जितना भी कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग आपने किया है ना, नंबर सिस्टम प्लस सिलोलिज्म, टाइम एंड सॉरी डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है जो मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में कि वो कौन से टॉपिक करने हैं, आपको वो चीजें यहाँ पे 1 घंटा रिवाइज करनी है 1 घंटे में। और नेक्स्ट मतलब 1 घंटे में मतलब दिन का एक एक टॉपिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे करते बैठ गए, दिन के एक एक टॉपिक करो। प्लस यहाँ पे आपने कॉन्ट्स में कुछ टॉपिक्स छोड़े थे ना, कौन से टॉपिक छोड़े थे, परसेंटेज, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपने छोड़े थे। अब ये सारे टॉपिक दिन का 1 घंटा दे दो। ठीक है, नियर अबाउट 20 डेज में आप ये खत्म कर लोगे। अब देखो, अभी आपका क्या आ गया, मई में बस आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। रिवीजन क्या करना है, प्रायोरिटाइज करो सबसे पहले, पीवाईक्यूज को प्रायोरिटाइज करो। पिछले 5 साल के या फिर 2000, चलो मान लेते हैं अब इतना कर लिया तो 2014 से लेकर 2023 तक पीवाईक्यूज आ रखे पेपर के, आपको वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब एक एक क्वेश्चन आपको कैसे करना है।
अभी यहाँ पे आप एक एक्सरसाइज ऐड करो। एक मई, 1 को मैं 2018 का सीसैट पेपर्स बैठ के सॉल्व करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद 4 दिन बाद 5 मई को मैं 2019 करूंगा, फिर 2020, 21, 22, 23। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है अच्छी खासी पहले 2 मंथ में। अब यहाँ पे बस आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। और मेरे बात मान के चलो, अगर आप अपने इतना किया ना, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लोगे सीसैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पैसेज में से आराम से 27 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कॉन्ट्स में से नंबर सिस्टम 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आप 10 कर लोगे। बचे हुआ कॉन्ट्स जो होता है 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, चलो 5 क्वेश्चंस वहाँ से कर लिए। फिर उसके बाद रीजनिंग कितने क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं नियर अबाउट 20। अब 12 तो कर ही लोगे ना, तो गिनो, ये 25, ये 30, ये 40, ये 50, 52 क्वेश्चंस कर रहे हो आप। और 52 क्वेश्चंस कौन से कर रहे हो? जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है, वही कर रहे हो। तो नियर अबाउट आपके, मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 12 रॉन्ग हो गए, ठीक है। और कितने राइट हो जाएंगे आपके? 12, 40 राइट हो जाएंगे। अगर आप इसको नेट करेक्ट निकालोगे तो इसको डिवाइड बाई 3 करो, ये 4 आ जाएगा। मतलब आप नियर अबाउट 36 क्वेश्चंस नेट करेक्ट कर रहे हो। इसको इंटू 2.5 करो, ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत अच्छा मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से कर सकते हो। कितने मार्क्स के होंगे आपके इससे? ठीक है, आपके मार्क्स नियर अबाउट होंगे, आप 90 क्वेश्चन तो यहाँ 90 मार्क्स आराम से कर लोगे। और ये मैंने बहुत ही बेर मिनिमम चीज़ें बताई है, आप इसमें से ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने पैसेज में इतनी प्रैक्टिस की है भाई साहब, आप यहाँ से 20+ की एक्यूरेसी ले आ सकते हो, ठीक है। तो तो आप आराम से ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो 3 मंथ के लिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और एक वीडियो में इसके ऊपर भी मैं लाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट का। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी होगी। बस अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कर देना। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको लगा कि ये आपके लिए फ़ायदा है इसमें, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर कुछ इशू रहेगा, कुछ क्वेश्चन पूछने, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो बाय।